नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो आज हम जो एनटीपीसी जो दूसरी शिफ्ट है उसका वीडियो लेकर आए हैं। कौन कौन से जीके के क्वेश्चन पूछे गए, करंट के कहाँ से और साइंस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। और जो पहली शिफ्ट है उसका मैं पहले वीडियो डाल चुका हूँ, वो आप ऑफिशियल जो जीवा स्टडी चैनल है उस पर जाकर देख सकते हो। तो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आया जिसका नाम था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को हुआ। उस समय भारत सचिव माउंटेन्यू था और वाइस राय था भारत का वो चेम्सफोर्ड था। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ, तो 1920 में केरल में हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आया 1920 में केरल में मोपला विद्रोह हुआ। फिर D2O का फुल फॉर्म क्या है, तो D2O को कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका जो नाम होता है भारी जल, यानी कि D2O को ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, जिसे सामान्य भाषा में भारी जल कहा जाता है। फिर राष्ट्रीय आय का सिद्धांत किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का सिद्धांत दिया। फिर अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो कोल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन को मिला है। ठीक है, कोल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर सूर्य की कौन सी परत चमकती है, तो फोटोस्फेयर। ठीक है, फोटोस्फेयर क्या है, चमकती है, तो सूर्य की फोटोस्फेयर परत है वो चमकती है। अगला क्वेश्चन कि प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया, तो सिराजुद्दौला और उनके सामने थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला लड़ा गया प्लासी का युद्ध 1757 में। ठीक है। फिर है यूएनडीपी का हेडक्वार्टर। अगर आगे कहीं पूछ ली यूएनडीपी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है सॉरी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में। ठीक है। अब एक है कि शिमला समझौता कब हुआ, तो ये आपके ऑप्शन पर निर्भर करता है। एक 1945 में हुआ था और एक 1914 में हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन आया था कि नोकिया के सीईओ कौन है, तो नोकिया के सीईओ है पेक्का लैंडमार्क। ठीक है, पेक्का लैंडमार्क है वो नोकिया के सीईओ है। तो नोकिया के सीईओ पूछा था एक, तो आप क्या है, नोकिया जितनी भी कंपनी है, पेटीएम, नोकिया, जितने भी बैंक है, उन सब के सीईओ और चेयरमैन को याद कर ले, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और एक जो फुल फॉर्म है, ठीक है, फुल फॉर्म भी बहुत आ रही है। फिर एक आ रही है जो बार्क का है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका ट्रामा मुंबई में। ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। बार्क का हेडक्वार्टर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर पूछा है, तो हेडक्वार्टर प्लस सीईओ है, ये बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। फिर है बाप्टा के चेयरमैन। ठीक, एक बार फिर आ गया बाप्टा के चेयरमैन कौन है, के मजूमदार। ठीक। अगला विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो होता है रिकेटस। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। फिर है फिक्की की फुल फॉर्म। ठीक है, फिक्की इंडिया की फुल फॉर्म पूछिए, जिसकी फुल फॉर्म होती है द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फुल फॉर्म एक तो क्या आपको याद करनी है जो आगे के एग्जाम के लिए, एक तो फुल फॉर्म और एक क्या है सीईओ और चेयरमैन प्लस क्या है हेडक्वार्टर। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद करना है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फिक्की की फुल फॉर्म पूछिए द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, एक है यूएनएससी हेडक्वार्टर, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। तो यूएनएससी का हेडक्वार्टर पूछा है वो भी कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। एक क्वेश्चन आया है सिटी ऑफ सेफ्रॉन। ठीक है, कैसर का शहर किसे कहा जाता है, कैसर कहाँ पर होती है सबसे ज्यादा, जम्मू और कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर को कहा जाता है सिटी ऑफ सेफ्रॉन या फिर कैसर का शहर। अगला है पेटीएम के सीईओ। देखो सीईओ पर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। पेटीएम के सीईओ है विजय शंकर शर्मा। ठीक है, अगर हेडक्वार्टर पूछ ले पेटीएम का तो आगे ध्यान रखना नोएडा में है। ठीक है, नोएडा में हेडक्वार्टर है इसका। तो पेटीएम के सीईओ है विजय शंकर शर्मा। ठीक। अगला क्वेश्चन, येन कहाँ की करेंसी है, तो येन करेंसी वो जापान की करेंसी का नाम येन है। ठीक है, जापान की करेंसी का नाम है येन है। फिर है राहुल गांधी का संसद क्षेत्र। तो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र पूछा है वायनाड केरल है। पहले कहाँ था, अमेठी। दो जगह से चुनाव लड़ा था इन्होंने, एक तो अमेठी उत्तर प्रदेश से और एक वायनाड केरल से। जहां अमेठी से तो ये हार गए थे और वायनाड से जीत गए थे। तो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र कहाँ पर है, वायनाड केरल में। राजस्थान के राज्यपाल कौन है, राजस्थान के राज्यपाल पूछा है तो कलराज मिश्र है। ठीक है, एक गोल गुंबज कहाँ पर है, गोल गुंबज है बीजापुर छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े इंडिया जीके के कि गोल गुंबज कहाँ पर है, तो बीजापुर छत्तीसगढ़ में। फिर सबसे बड़ा सोलर प्लांट, तो दधबूती सोलर प्लांट सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। ठीक है, एक नाभिक के खोजकर्ता, जो साइंस से क्वेश्चन पूछा गया नाभिक के खोजकर्ता, तो वो थे रदरफोर्ड। ठीक है, पहले में पूछा गया था परमाणु जो है उसके खोजकर्ता, अब पूछा गया नाभिक के खोजकर्ता, तो कौन थे, रदरफोर्ड। बहुत ज्यादा शिफ्ट होंगी क्योंकि बहुत लंबा एग्जाम चलने वाला, तो कई क्वेश्चन क्या होंगे रिपीट होंगे, तो आप थोड़े याद रखें। फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए। ठीक है, एनडीए का एग्जाम होता है जो यूपीएससी के थ्रू नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, वो खड़कवासला पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, खड़कवासला में नेशनल डिफेंस
साइंस अकेडमी का पुणे महाराष्ट्र में मुख्यालय है। फिर है बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा, तो बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा को कहते हैं स्प्रिंग टेम्पल, ठीक है, स्प्रिंग टेम्पल कहा जाता है। फिर है G20 2020 कहाँ पर होगा, तो वो होगा सऊदी अरब में, ठीक है। 2021 की बात करें तो वो होगा इटली में, ठीक है, इटली, ये भी आप ध्यान रखना। फिर और 2022 वाला होगा वो होगा इंडोनेशिया में, 2022 वाला इंडोनेशिया, और 2023 है वो होगा 2023 वाला होगा आपका इंडिया में, ठीक है। फिर है उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 4 लाख रुपए, ठीक है। और एक मिनट में आपको बीच में डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। G20 का क्या है, अध्यक्षता किसने की, ठीक है, सबमिट की तो सऊदी अरब में ने की, और 2021 में इटली करेगा, 2022 में करेगा इंडोनेशिया, और 2023 में भारत करेगा, ठीक है। तो ये होगा। फिर उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए। जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, जीएनपी की ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। फिर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, तो 848.86 मीटर, तो माउंट एवरेस्ट की वर्तमान ऊंचाई पूछी है। फिर है फिल्म फेयर अवार्ड 2020, फिल्म फेयर अवार्ड में कोई भी प्रकार का अवार्ड था वो इस बार किसको गया था, गली बॉय फिल्म को गया था, तो गली बॉय को गया। फिर है फीफा 2020 का आयोजन कहाँ किया जाना था, तो कतर में किया जाना था, ठीक। फिर है गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो ऐसे ये संस्थापक याद कर लेना, सैयद वंश का कौन था, लोधी वंश का कौन था, गुलाम वंश का जो अंतिम शासक कौन था, ये सब क्या आप याद करके चलना। फिर है ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी, ये पहले भी आ चुका था। सेरिकल्चर किसे कहा जाता है, रेशम के अध्ययन को, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं कॉस्मोलॉजी, ठीक है। फिर रक्त का थक्का कौन सा विटामिन बनाता है, किसके कारण बनता है, विटामिन के कारण। तो ये इतने क्वेश्चन मेरे को मिले थे तो मैंने आपको बता दिए। अब आगे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कल मैं आपको क्या है और भी क्वेश्चन होंगे जो 29 तारीख की पहली शिफ्ट के, वो भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।